कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था देवदत्त। बड़े विद्वान और ब्राह्मण थे, पर निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी घर में। और जब संतान नहीं थी तो पुत्र की प्राप्ति से उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। अब यज्ञ का आयोजन किया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। जब यज्ञ होता है तो चारों वेद के विद्वानों को बुलाया जाता है। तमसा नदी के तट पर सुंदर यज्ञशाला का निर्माण कराया और उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा का पद दिया। यज्ञ में भी बहुत सारे पद होते हैं, आचार्य, ब्रह्मा, गणेश, होता, प्रस्तोता, थर्वु, उद्वगता, कई पद होते हैं। तो महाराज देवदत्त ने सुहोत्र नाम के ऋषि को उस यज्ञ में ब्रह्मा का पद दिया और याज्ञवल्क्य ऋषि को उस यज्ञ में अधर्व्यू बनाया। बृहस्पति जी को होता बनाया, पैल नाम के मुनि को प्रस्तोता बनाया और गोभिल नाम के ऋषि को उद्गाता बनाया। चार वेद के चार ब्राह्मण बुलाए। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के चार वेद के चार द्वार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों के चार ब्राह्मण होते हैं और चारों के नाम अलग अलग होते हैं। जो ऋग्वेद होता है उसे कहते हैं प्रस्तोता, जो यजुर्वेद का होता है उसे कहते हैं होता, जो सामवेद का होता है उसे कहते हैं उद्गाता और जो अथर्ववेद का होता है उसे कहते हैं अथर्वरयु। तो चारों वेद के विद्वानों को महाराज ने बुला लिया, पर सामवेद का जो पाठ कर रहे थे उनका नाम था गोभिल ऋषि। थे तो बड़े विद्वान, लेकिन अवस्था बुजुर्ग हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था। बुढ़ापे में अब जब उनका पूजन का समय आया, जब सामवेद की ऋचा गानी थी तो यज्ञ प्रारंभ हुआ। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल ऋषि के मंत्र में बीच में श्वास लेने के कारण वर्ण की अशुद्धि हो गई। और पहले यजमान भी इतने विद्वान होते थे महाराज कि पंडित जी के मंत्र की अशुद्धि हो जाए तो यजमान भी समझ जाता था। अब जैसे ही वो गोभिल ऋषि ने मंत्र कहा, बीच में श्वास ली तो मंत्र में महाराज देवदत्त ने सुन लिया कि महाराज ने श्वास के कारण वर्ण का शब्द कट गया है और वर्ण का स्वर भंग हो गया। और स्वर्ण भंग होने के कारण क्रोध में भर करके देवदत्त ने उन गोभिल ऋषि से कह दिया, महाराज मूर्खोस्ति मुनि मुख्याद श्वास भंग तो कर था। अरे महाराज मूर्ख हो क्या? मैं अपने बेटे को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करा रहा हूं और आपने स्वर भंग कर दिया। जैसे ही मूर्ख कहा, गोभिल ऋषि को क्रोध आ गया और गोभिल ऋषि ने क्रोध में भरकर कहा कि अरे राजन, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? अरे मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे यहां इस यज्ञ से जो बालक होगा वही मूर्ख होगा। अब राजा घबराए, हे भगवान ये क्या हो गया? देवदत्त तो चरणों में गिर गए, हे महात्मा क्षमा करें, गलती हो गई महाराज। देवदत्त ने अनेक प्रकार से प्रार्थना करी, महाराज मैं जानता नहीं था, मेरे मुंह से गलत निकल गया, आप ऐसी कृपा करो मेरा बालक मूर्ख ना हो, आपने श्राप दे दिया है। अरे क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, और कहा रहीम हरि को घटो जो भृगु जी मारी लात। आपका क्या घट जाएगा महाराज, आप थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, मेरा बालक मूर्ख ना हो। महात्मा बोले देखो श्राप तो दे दिया, बालक मूर्ख ही होगा, और मूर्ख नहीं होगा साथ में गूंगा भी होगा, क्योंकि तुमने मेरी वाणी पे अपशब्द कहा है तो वो भी गूंगा होगा। बोले महाराज कुछ तो करो। महात्मा बोले देखो अब जो होना था सो हो गया, लेकिन बाद में वो बड़ा बुद्धिमान हो। समय बीतने पर
वो कवि बनेगा। अच्छा महाराज, महाराज तो चले गए, यज्ञ पूरा हुआ, समय आने पर देवदत्त के यहां पुत्र का जन्म। पतिव्रता पत्नी है इनकी रोहिणी, और उसने जब सारे संस्कार गर्भाधान पुंसवन सीमोंतन नयन संस्कार विधि विधान से किए, समय आने पर सुंदर रोहिणी ने रोहिणी नक्षत्र में शुभ तिथि में शुभ मुहूर्त में एक बालक को जन्म दिया। बालक का जात कर्म संस्कार किया। अब जन्म लेते तो पता ही नहीं चला कि ये गूंगा है कि बहरा है कि मूर्ख है। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, नाम रख दिया उतात्य। अब नाम रखा उतात्य। यज्ञोपवीत संस्कार कराया बालक का, वेद अध्ययन कराने लगे, लेकिन जब देखा कि श्राप के कारण बालक कुछ बोल ही नहीं पाता है, और देवदत्त ने जब अथक प्रयास किए, बालक 12 वर्ष का हो गया पर मूर्खों की तरह रहता है, ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है। अब तो महाराज उतत्त जहां भी जाए लोग हंसी उड़ाएं, उसकी खिल्ली उड़ाएं, माता पिता बंधु बांधव सब महाराज निंदा करने लगे। बोले अंधो बरस तथा पंगुर मूर्खस्तु बरह सुतः। देवदत्त कहते हैं मूर्ख पुत्र से तो अंधा बालक बढ़िया है। अरे पुत्र अंधा हो जाए पंगु हो जाए लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए। इत्युक्तो सुपितृभ्यो वे विवेश काननम प्रति। क्या करें, अब तो महाराज उस बालक को घर से निकाल दिया। वो बालक भी भाग गया कि क्या रहूं इनके साथ। जंगल में गया, एक जगह घास फूस की कुटिया बना ली, कुटिया में रहने लगा और संकल्प कर लिया मैं जीवन पर्यंत असत्य नहीं बोलूंगा। अब महाराज बैठा रहता है और जब कोई कुछ पूछे तो इशारे में सच कहता है, झूठ कभी नहीं कहता है। लोगों ने इसका नाम रख दिया सत्य तपा, क्योंकि सत्य कहता था। अब ये सत्य तपा उसी आश्रम में वहीं रहने लगा। और महाराज एक दिन सोचने लगा, बताओ ईश्वर ने मुझे मूर्ख बनाया, गूंगा बनाया, अरे इससे तो मेरा मर जाना ही बढ़िया था, मेरा जन्म ही क्यों हो गया। क्योंकि यथा बंध्या स्वरूपाचा, जैसे रूपवान बंध्या स्त्री हो जाए, और यथा वा निष्फलो द्रुतम, फल रहित वृक्ष हो जाए, अदुग्धा दोहा धेनुश्च, बिना दूध देने वाली गाय हो जाए, यथा हम निष्फला कृता, ये तीनों निष्फल हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल हो गया हूं। सत्य तपा सोचने लगे, मेरे साथी तो वेद वेदांत के बड़े मर्मज्ञ हो गए, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, कोई साधना नहीं जानता, कोई मंत्र नहीं जानता। एक प्रसिद्धि जरूर हो गई कि मैं सत्यवादी हूं, इसलिए मेरा नाम ही सत्यव्रत हो गया। एक दिन उसी वन में किरात सुअर का शिकार करते करते आया, बाण मारा, सुअर भाग गया, और वो सुअर खून में रतपत होता हुआ उस मुनि के आश्रम के पास से निकला और पीछे जाकर बैठ गया। जब वो सुअर आया तो इसने, सत्यव्रत ने, मुख से तो शब्द निकलते नहीं थे, उंगली दिखाकर कहा ए ए ए। जब ए कहा तो महाराज उस सत्य तपा को ये नहीं मालूम था कि ये जो मेरे मुंह से निकल रहा ये ए शब्द कोई साधारण नहीं है, ये सारस्वत बीज मंत्र है। अगर इस ए में अनुसार लग जाए तो एम हो जाता है, और एम भगवती का बीज मंत्र है। अब वो गूंगा बालक जानता तो था नहीं, वैसे ही चिल्ला रहा था ए। और भैया हृदय से आज जब उसने ए कहा, वे घायल सुअर को देखकर कह रहा था, लेकिन मुंह से तो बीज मंत्र प्रस्फुटित हो गया। और तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच,
भूमि पड़े तो उगेंगे उल्टे सीधे बीज। भूमि में बीज बोए जाएं चाहे सीधे चाहे उल्टे, पर फसल बिल्कुल सीधी निकलती। ऐसे ही अपने भगवान का नाम कोई सीधा ले उल्टा ले, नाम तो काम करता है। अब बीज मंत्र ए जब चिल्लाया है, इतने में वो किरात आ गया और कहने लगा, हे विप्रवर, अभी अभी मेरे बाण से एक सुअर आया है, क्या आपने उस सुअर को देखा है? अब सत्यवत सोचने लगे, हे भगवान, अब कैसी विडंबना आ गई। अगर मैं सत्य कहता हूं कि हां वो सुअर इधर गया है तो एक जीव की हत्या हो जाएगी, और अगर मैं असत्य कहता हूं तो मेरा वचन टूट जाएगा, मैं असत्य भाषण कर दूंगा। सोचने लगे, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा और दयान्वितम चान्नतमेव सत्यम हितम नराणाम भवति हैन तदेव सत्यम न तथा तथैव। मैंने जीवन भर सत्य कहा है, आज झूठ नहीं कह सकता, पर सत्य कहने से आज एक जीव की हिंसा हो जाएगी, और वो वास्तविकता में हो रही हो। आपके सच कहने से अगर किसी का गलत काम हो रहा है तो वो सत्य कोई मतलब का नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्य प्रियम। भैया सच कहो, पर कैसा सच कहो? बोले अच्छा वाला सच कहो, ऐसा सच मत कहो जिससे किसी को बुरा लगे। कोई व्यक्ति कानों से सुनता ना हो और हम कहें, ए बहरे, किसी को आंखों से दिखाई ना देता, हम कहें, ए अंधे, लोग कहेंगे, भाई ऐसे क्यों बोलते हो, अच्छा नहीं लगता। अरे तो हम क्या गलत कह रहे हैं? अंधा है तो अंधा कह रहे हैं, बहरा है तो बहरा कह रहे हैं? नहीं नहीं भैया, सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। बोलो तो सत्य, लेकिन ऐसा सत्य बोलो जिससे किसी की आत्मा ना दुखे। और अगर आपके एक झूठ कहने से किसी की हिंसा रुक रही है, किसी के प्राण बच रहे हैं, तो ऐसे 10 झूठ कह जाओ, पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा है, 6 जगह झूठ कहने पर पाप नहीं लगता है। स्त्रीसु नर्म विवाहे चा भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसाया नासुकम जुगुप्सितम। एक तो कहां कहां झूठ कह सकते हो? बोले स्त्रीसु, हास परिहास में अगर स्त्री से झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ का पाप नहीं लगता है। दूसरा, आपके झूठ से किसी का विवाह हो रहा हो, कोई पूछे भैया लड़का कैसा है, बोले भैया बहुत बढ़िया है, इतने ही तो कहना आप। अगर आपके कहने से उसका घर बस रहा है तो झूठ कहने में कोई बुराई नहीं, पाप नहीं लगेगा। किसी की हिंसा हो रही है, कोई मरने वाला है, भृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण का संकट है और आपके झूठ से उसके प्राण बच रहे हो, कह दो झूठ। राजा सत्यवत भी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, बड़ी विपरीत स्थिति आ गई। इसी पर विचार कर रहे थे मुनि कुमार, पर सुअर को देखकर जो ए शब्द कहा, इस बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने सत्यव्रत को दुर्लभ विद्या प्रदान कर दी महाराज।